हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पेंट। और आज हम अपने पेंट में होम के अंदर जितने भी टूल्स आते हैं हम उन्हें सीखेंगे। ठीक है, होम के अंदर जितने भी टूल्स आते हैं हम उन्हें सीखेंगे। और आप जैसे कि आप सभी को पता है कि इससे पहले ये हमारी फोर्थ वीडियो है, हमारा फोर्थ लेक्चर है अबाउट पेंट के बारे में। पेंट से रिलेट करता है और हमने जो अपनी फर्स्ट वीडियो में थी उसमें बेसिक नॉलेज दी थी, कैसे ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, पिन करते हैं, अनपिन करते हैं। ये सारी चीजें हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। फिर सेकंड वीडियो में हमने पूरा फॉर्मेट डिस्कस किया था, जो भी चीजें कहाँ कौन सी चीज कहाँ होती है, कहाँ से क्या चीज रिलेट करती है, ये सभी चीजें हमने सेकंड वीडियो में देखी थी। अब ये हमारा जो थर्ड वीडियो थी उसमें हमने फाइल के अंदर जितने भी ऑप्शंस होते हैं, न्यू, ओपन, सेव एज, पेंट, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। अब हम अपनी फोर्थ वीडियो के साथ फोर्थ वीडियो के साथ क्या करेंगे, होम के अंदर आने वाले जो टूल्स होते हैं उन्हें हम सबसे पहले सीखेंगे, क्योंकि मेन जो रोल होता है वो इन्हीं का होता है। इन्हीं के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पेंट बना सकते हैं, कोई कुछ भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो क्या सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे जो होम होता है, होम के अंदर आपको 5 ग्रुप्स मिलेंगे। मतलब जो हमारा होम होता है हम उसे 5 ग्रुप्स में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। पहला होता है क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स, शेप्स एंड कलर्स। तो ये होते हैं हमारे 5 ग्रुप्स, जिनमें से आज हम सबसे पहले सीखेंगे फर्स्ट वाला। तो क्लिपबोर्ड में क्या होता है, क्लिपबोर्ड में हम अपनी चीजों को क्या कर सकते हैं, कट, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, ये जो 3 ऑप्शन होंगे ना, ये आपको किसी भी एप्लीकेशन में चले जाइए, किसी भी एप्लीकेशन में सब पे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि टोटली मिल जाते हैं, लेकिन 90% जो होता है कट, कॉपी, पेस्ट का ऑप्शन सब में ही मिलता है, सब में होता है। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे सबसे पहले कट करना और फिर हम सीखेंगे कॉपी करना। तो सबसे पहले काम करते हैं, कॉपी सीखते हैं। ठीक है, कॉपी कैसे करते हैं, तो कॉपी का मतलब क्या होता है कि हमें एक चीज चाहिए, कोई भी ड्रॉ, जैसे ऐसे नहीं समझेंगे, नॉर्मली हम आपको करके दिखाते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर हमने बना लिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें ये करना है कॉपी। क्या करना है, कॉपी। कॉपी करने के लिए सबसे पहले हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करेंगे, इस क्लिपबोर्ड को सीखेंगे बाद में। सबसे पहले हम सीखते हैं ये शेप्स वाली चीजें। शेप्स एंड टूल्स को हम साथ साथ लेके चलेंगे, एंड देन कलर को भी, क्योंकि हमारा जो पेंट का जो एप्लीकेशन होता है वो एक ऐसा एप्लीकेशन है जो हर चीज एक दूसरे से क्या करेगी, रिलेट करेगी। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, हम कुछ भी बना रहे हैं, लेकिन आपको हर चीज से रिलेट करके चलनी पड़ेगी, वरना कुछ नहीं बनने वाला। क्योंकि क्या होता है, ये बेसिक एडिटर होता है, एक बेसिक ग्राफिक एडिटर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये शेप्स आपको क्या मिल जाएगा। यहाँ पे शेप्स देखने को आपको बहुत सारी शेप्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ से आप कोई भी शेप्स जो है वहां से क्लिक करिए, एंड देन आप अपने माउस के थ्रू इसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसे क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि ये हमने छोटा कर सकते हैं, फिर बड़ा। यहाँ पे आपको साइड में 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इन्हें छोटा या बड़ा, लंबा, चौड़ा, कुछ भी, मतलब जैसी आपको शेप चाहिए वैसी आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, देन हमारा जो नेक्स्ट होता है, आपको करना पड़ता है, जब आप कुछ भी बना लेते हो तो फिर आपको कलर करना पड़ता है। तो कलर करने के लिए आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मिलता है, जिसे हम कहते हैं फिल विद कलर, और हम इस पे राइट क्लिक करेंगे, एंड देन जहां पर आप क्लिक करोगे वहां पे क्या हो जाएगा, ये फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। अब ये चला कैसे गया ये समझ लीजिए, मैंने कर दिया है अंडू, और अंडू की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल जेड। और कंट्रोल जेड या फिर हम कहें अंडू, अंडू का वर्क होता है हमारा, जो हम जो वर्क कर रहे हैं उसे 1 और 2 हमें क्या होना है, वन बाई वन स्टेप क्या होना है, पीछे होना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने अंडू का यूज करते हैं। उसके बाद अगर आपको शेप्स नहीं चाहिए, खुद से ड्रॉ करना है कुछ, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको देखेगी एक पेंसिल, इस पेंसिल से आप क्या कर सकते हो, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। देन आप इसमें कलर फिल भी कर सकते हो नॉर्मली, जैसे कि हमने ये कर दिया है। नॉर्मली जब हमें किसी, जैसे हमें माउंटेन्स वगैरह बनाने होते हैं अपने हाथों से, तब हम इनका यूज कर लेते हैं। जैसे कि ये मैंने बना लिया है, आप क्या कर सकते हो, आप इसे कलर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कोई भी ड्रॉ बना सकते हो।
उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होता है, जैसे कि हमने कोई भी बना लिया है, जैसे कि ये है, अब हमें ये एरो हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इरेजर का यूज कर सकते हैं। तो इरेजर हमारे टूल्स वाले ऑप्शन में मिल जाती है, और जब हम इसे करेंगे तो आपके पास एक स्क्वायर टाइप में एक इरेजर आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। अब आपके पास बहुत बड़ा पोर्शन है तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। कैसे, देखिए, आपको अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस प्रेस करके रखना है, प्रेस करके रखना है, एंड उसके साथ सेकंड हैंड से आपको क्या करना है, प्लस जो होता है, जैसे हम ऐड वाला जो हमारा आइकन होता है उसको हमें करना है अपने क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करते चले जाओगे ना, तो आपकी जो इरेजर है उसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। तो इसके साथ आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली आप यहाँ से अपनी इरेजर को बड़ा कर सकते हो। अब मान लीजिए आपको इस इरेजर को छोटा करना है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ कौन सी की यू प्रेस करोगे, माइनस वाली, ठीक है। तो माइनस जैसे ही आप लोग क्लिक करने लगोगे, आपकी जो इरेजर है वो क्या हो जाएगी, छोटी होने लग जाएगी, उसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी इरेजर को बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, और इरेजर का यूज कर सकते हो। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है टूल्स में ही, वो होता है कलर पिकर वाला। तो कलर पिकर वाला क्या यूज करता है, तो कलर पिकर से ही पता चल रहा है कि आपको कोई कलर कहीं और लेके जाना है, वही, ठीक है। जैसे कि आपने कोई कलर खुद से बनाया है, बना सकते हैं एडिट कलर में जाकर, वो हम आपको बताएंगे। तो अगर आपको वो कलर चाहिए तो आप कलर पिकर का यूज करेंगे, और जो आपको कलर लेना है वो आप करेंगे, एंड देन क्या हो जाएगा, देखिए, जैसे कि हमने एक ब्रश ले लिया, कोई सा भी ले लेते हैं, हमने कलर पिकर किया ये वाला, एंड देन आपको यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इसी कलर को ले सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे, अपना कलर को जो है उसे पिक करके आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए हमें पेंट करना है कहीं, तो आप कलर पिकर का यूज करेंगे, एंड देन इसमें आप क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। तो ये होता है हमारा कलर पिकर का यूज। अब हमारा जो होता है मैग्नीफायर, तो मैग्नीफायर के पास क्या होता है, आप किसी भी चीज को जूम करके देख सकते हो, इस तरीके से, ठीक है, कितना भी जूम कर सकते हो आप। उसके बाद हमें अगर इसका साइज छोटा करना है, तो स्टेटस बार में नीचे आपको क्या दिख जाएगा, स्टेटस बार में आपको देखने को मिल जाता है हमारा जूम इन एंड जूम आउट वाला ऑप्शन, तो यहाँ से आप कर सकते हो। बाकी एक और तरीका होता है जो हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे। देन हम आगे सीखेंगे कि इसको हमने अंडू करना सीख लिया, तो कंट्रोल से ऐड कर सकते हैं चीजों को, कंट्रोल से ऐड करके हम कर देते हैं इसे क्लियर। एंड देन अब हम एक चीज सीखेंगे कि हम टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं इसमें। तो टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, हमारे पास टूल्स में जाके आपको एक ए लिखा हुआ एक आइकन दिखेगा, जिसका जो नेम होता है वो होता है टेक्स्ट, इस पे हम क्लिक करेंगे, एंड देन आपको ऐसे करके एक बनाना है। देन आप इसमें क्या कर सकते हो, कुछ भी टाइप कर सकते हो। उसके बाद आप इसकी जो लैंग्वेज है वो यहाँ से आके फॉन्ट फैमिली जो है वो से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो चीज़ों को, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा सिलेक्शन, एंड देन आप इटैलिक कर देना। अंडरलाइन कर सकते हो, इसकी जो साइज है उसे भी आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ठीक है। देन आपको पे क्यों चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए तो ट्रांसपेरेंट पे, उसके बाद आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। एडिट कलर में क्या हो जाएगा, आपको कुछ कलर्स देखने को मिल जाएंगे जो आप खुद से ले सकते हो, जैसे कि पर्पल हमने ले लिया है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे एडिट करने वाले ऑप्शन पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट हम देखेंगे, डोंट सेव कर देते हैं क्योंकि हमें सेव नहीं करनी है। अब हम क्या देखेंगे, रोटेट करना, रिसाइज, सिलेक्शन। अब हम सबसे पहले सीखेंगे सिलेक्शन करना। तो सिलेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ड्रॉ करेंगे जब भी तो सेलेक्ट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, इसको हम फिल कर देते हैं। देखिए सिलेक्शन में आपको ना 6 जो ऑप्शंस होते हैं वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें से आपको सिलेक्शन शेप्स 2 ऑप्शंस मिलेंगे इसके, और जो सिलेक्शन पॉइंट ऑप्शंस होते हैं वो आपको 4 देखने को मिलेंगे। तो क्या होता है, इन सभी का जो काम होता है वो सभी का अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। जैसे हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे करेंगे तो आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, बन जाएगा अपने आप ही।
और फिर देन आपको यहाँ से आप कहीं भी उठा के ले जा सकते हो उसे, ठीक है। ये होता है सिलेक्शन का एक तरीके से वर्क। बाकी अब हम इसका, जैसे हमने ये स्क्वायर बनाया एंड देन हम इसे क्या कर लेके गए, उठाकर ले गए। लेकिन हमें सिर्फ यही चाहिए बस पोर्शन। ये हमें जो स्क्वायर में जो एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है वो नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ से देखिए सिलेक्शन में जाना है एंड फ्री फ्रॉम सिलेक्शन करेंगे एंड देन आपको खुद ड्रॉ करना पड़ेगा। आप ड्रॉ करोगे और ड्रॉ करने के बाद आप इसे कहीं भी लेके जा सकते हो। अब हम इसे कर देते हैं पेंट एक तरीके से, ठीक है। अब हम आपको दिखाएंगे कैसे हम इसे चेंज कर सकते हैं। हमने ये कलर चेंज कर दिया है। अब हम जाएंगे सिलेक्शन पे, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन करेंगे। एक मिनट। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, मतलब अपने माउस से इसे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फ्री फ्रॉम सिलेक्शन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, उतना ही उठ के गया जितना हमने सिलेक्शन किया था। अगर आप स्क्वायर वाले का यूज करते तो कैसे आता, इसे भी देख लेते हैं। सिलेक्शन पे जाते हैं, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, नॉर्मली हम इसे सेलेक्ट करते हैं एंड देन इतना, देखिए स्क्वायर में जा रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। ओके। उसके बाद हमारा जो सेलेक्ट में जो, मतलब सिलेक्शन में जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल की एक शॉर्टकट की होती है, जैसे हम कहते हैं Ctrl+A। लेकिन बाकी हम इसे करेंगे सेलेक्ट ऑल करेंगे तो हमारा जितना भी कैनवास है वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए साइड में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक एरिया देखने को मिल जाएगा जिसमें, जिसे हम आपको दिखा सकते हैं। नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, लेकिन आप यहाँ से जरूर देख सकते हैं। बाकी क्या करेंगे हम, सेलेक्ट ऑल, यहाँ पे देखिए लाइन आपको देखने को मिल रही है। अब अगर आप इसे कहीं लेके जा सकते हैं तो आप लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ये होता है सेलेक्ट ऑल का वर्क। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है इन्वर्ट सिलेक्शन। देखिए इन्वर्ट सिलेक्शन में क्या होता है, आप जो चीज सेलेक्ट कर रहे हो उसके अलावा आप कोई भी चीज उठा के ले जा सकते हैं। जैसे मैंने ये किया, सॉरी, एक बार हम कर देते हैं क्लिक। अब हम सबसे पहले इन्वर्ट सिलेक्शन के लिए क्या करेंगे, नॉर्मली सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, इन्वर्ट सिलेक्शन कर लेते हैं। आप यहां से इसे लेके जा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने सिलेक्शन के थ्रू कोई भी काम यहाँ से लेके जा सकते हो कहीं भी। सिलेक्शन करने के बाद आप कुछ भी कहीं से भी कहाँ पे भी लेके जा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, उसके बाद डिलीट करना चाहते हो डिलीट हो जाएगा। देन उसके बाद ट्रांसपेरेंट जो सिलेक्शन होता है इसका बहुत ज्यादा अच्छा ही रूल होता है, तो हम इसे आपको पूरा करके दिखाएंगे। मान लीजिए हमें एक मून चाहिए, मून के लिए हमने एक सर्कल ले लिया जिसमें हम कलर कर देते हैं ब्लैक एंड देन हम क्या करते हैं, एक और शेप लेते हैं, इसका जो फिलिंग होगा वो हम कर देते हैं सॉलिड एंड वाइट कलर। उसके बाद एक सर्कल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर, ये हमने कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और शीट लेंगे, एक तरीके से फिर से सिलेक्शन करना पड़ेगा लेकिन यहाँ से एक और शीट ले लेते हैं जिसपे कर लेते हैं एक ब्लू कलर का कलर। अब आप क्या कर सकते हो, ये हमारा सेलेक्ट हो रहा है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसे सेलेक्ट पे जाके ट्रांसपेरेंट कर देना। और ट्रांसपेरेंट करने के बाद जैसे हम आपको कॉपी करना बताते हैं वैसे आप कॉपी कर सकते हो। कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहां जिस शीट पे आपको पेस्ट करना है वहां करेंगे एंड Ctrl+V या फिर पेस्ट वाले ऑप्शन पे पेस्ट कर दोगे। फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंट शीट करोगे ना तो आपकी जो पीछे जो व्हाइट शीट थी वो आपकी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन होता है वो काम करता है। उसके बाद हम अब सीखते हैं कॉपी कट पेस्ट। तो कॉपी करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हम करते हैं कोई भी सिलेक्शन। सिलेक्शन करने के बाद कॉपी वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, पेस्ट वाले ऑप्शन पे जाके पेस्ट कर देना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक और जो
हमारा जो एक और मून होगा वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का भी यूज कर सकते हो। देन उसके बाद हम करेंगे कट। तो कट करने के लिए जैसे हमारा ये है, मान लीजिए हमें इतना पोर्शन क्या करना है, हमने एक स्क्वायर बना लिया, सॉरी पहले शेप ले लेते हैं, कोई भी शेप ले लेते हैं और इसे हम कर लेंगे ड्रॉ, फिल कर लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं इसका और फिर हम इसे कट करेंगे। तो ये यहाँ पे से कट हो जाएगा। अगर आपको यहीं पे कहीं पेस्ट करनी है तो आप क्या कर सकते हो, पेस्ट या फिर कंट्रोल प्लस वी का यूज करके इसे पेस्ट कर सकते हो। मतलब वहां से वो चीज कट जाएगी एंड देन फिर आप उसे पेस्ट कर सकते हो। और कॉपी किस लिए, जब आपको एक जैसी ही टू और मोर देन टू थिंग्स चाहिए होंगी तब आप कॉपी करोगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होते हैं क्रॉप, रिसाइज एंड रोटेट। ठीक है, तो ये तीनों चीज बहुत जरूरी होती है सीखने के लिए। तो क्रॉप करने के लिए क्या कर सकते हो, जैसे आपको मान लीजिए हम एक नई शीट मतलब एक नया कैनवास ले लेते हैं। तो नया कैनवास के लिए मैंने आपको बताया कंट्रोल प्लस एन का यूज करोगे। सेव करनी तो सेव करो, नहीं करनी तो डोंट सेव करना है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने इसमें कलर फिल कर लिया। ठीक है, ये हमने कलर फिल कर लिया। तो उसके बाद हमने इसमें एक सर्कल बना दिया, इस सर्कल को हम फिल कर लेते हैं, कंट्रोल जेड। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको कहीं भी कोई भी चीज चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मान लीजिए हमें जो सर्कल है ये इतना चाहिए। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, आपके पास क्रॉप वाला ऑप्शन है, इस पे जाएंगे और सिर्फ वही जितना भी पोर्शन आपने सेलेक्ट किया है वो आपके पास क्रॉप होके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज को क्रॉप कर सकते हो। फिर उसका रीसाइज कर सकते हो। मान लीजिए, देखिए रीसाइज का ना एक बहुत बढ़िया चीज होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी इस रोटेट के बाद। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से रोटेट कर लेते हो। तो रोटेट करने के लिए मैंने एक एरो ले लिया है, मान लीजिए ये मेरा एरो है। उसके बाद अगर आप इसे 90 डिग्री पे करोगे तो 90 डिग्री टू राइट वाला जो है वो राइट में हो जाएगा, लेफ्ट में करोगे तो लेफ्ट में राइट हो जाएगा। ठीक है, 180 पे रोटेट करोगे तो 180 पे हो जाएगा, वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल चाहिए तो आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल भी आपका हो जाएगा। लेकिन आपका क्या हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल ही तो है, लंबा लंबा। तो उस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। देन हमारा जो नेक्स्ट होता है वो आएगा हमारा रिसाइज, और रिसाइज के लिए हम एक नया कैनवास ले लेते हैं। इससे नहीं लेते, कंट्रोल प्लस करेंगे एन, डोंट सेव कर देते हैं क्योंकि हमें सेव नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है। देखिए ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा बता देती हूँ आपको, आप टिपिकल भी यूज कर सकते हो। ये हमने कर दिया फिल। देखिए जब आप मून का देखेंगे तो मून का जो आप जब मून को सॉरी आप जब सन को देखते हो, जब आपका सन सेट होता है या फिर राइज होता है, तो आपको एक नया एकदम अच्छा सीन देखने को मिल जाता है। तो आपको वही बनाना है। तो आप क्या कर सकते हो, हमने रेड एंड येलो वाला चाहिए। तो आप क्या करोगे, रिसाइज पे जाओगे, पिक्सल्स को ऑफ करोगे, मेंटेन एक्सेप्ट को रेशियो को क्या कर दोगे, क्लोज। देन आपको यहाँ सेलेक्ट करना है और क्या करना है, कट। जैसे मैंने आपको बताया था कंट्रोल प्लस एक्स से आप क्या कर सकते हो, इसे कट कर सकते हो। यहाँ पे लिखना है आपको 1, जितने पिक्सल्स आपको लेने उतने ओके कर दोगे, कुछ नहीं आएगा। फिर से रिसाइज पे क्लिक करोगे, पिक्सल्स करेंगे हम ऑन और मेंटेन एक्सेप्ट रेशियो का करेंगे क्लोज। एंड देन कंट्रोल प्लस वी करोगे जैसे हमने पेस्ट करना सीखा था। ओके करने के बाद आपके पास देखिए ये जो कलर है वो मिक्स होकर आ गया है। तो ये होता है रिसाइज, आप रिसाइज कर सकते हो। ठीक है, एंड देन हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है ब्रश का, आप इसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, आपके पास अलग अलग यूज मिल जाएंगे। देखिए इसको जूम करने के लिए कंट्रोल प्लस का यूज करोगे, मतलब कंट्रोल के साथ क्या करोगे, प्लस को प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड से। ठीक है, तो ये हमने हो गया। अब आप दूसरा ब्रश यूज कर दो, मतलब इसका हर ब्रश क्या करेगा, एक नई चीज लेके आएगा। देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं बराबर चला रही हूँ, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, कहीं पतला हो रहा है, कहीं मोटा हो रहा है। तो ये कि एक तरीके से
एक अच्छा लुक देता है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास और भी बहुत सारे ब्रश आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक सॉलिड ब्रश है। उसके बाद आपको अगर स्प्रे करनी है, देखिए इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस कर लेते हैं, मतलब कंट्रोल के साथ प्लस को अपने कीबोर्ड से क्या करेंगे, प्रेस करते चले जाएंगे। एंड देन जब आप स्प्रे करोगे ना, तो आपके पास क्या देखने को मिल रहा है, आपको जब कोई जैसे नाइट वाला जो सीन होता है उसमें थोड़ी लाइटिंग होनी चाहिए, तो लाइटिंग का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके के ब्रश होते हैं कलर मिक्स करने के लिए, क्रेयॉन्स, और बहुत सारे आपको यहाँ पे ब्रश देखने को मिल जाएगा। जैसे ये मार्कर वाला है, ये बहुत लाइट है, ये मिक्स करने के लिए होता है, आप इसमें मिक्स कर सकते हो बहुत अच्छे से दूसरा कलर, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कुछ कलर्स जिनका हम यूज करते हैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी चीजें होती हैं। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन दिखेगा साइज का, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, साइज बढ़ा सकते हो। तो इसके लिए हम देते हैं दूसरा कैनवास। तो कैनवास लेने के लिए कंट्रोल प्लस एन करेंगे, डोंट सेव कर देंगे। डोंट सेव करने के बाद आप एक शेप ले लो, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इसकी जो साइज है आउटलाइन की वो आपको बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हो, ठीक है। कम करनी है कम कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो आउटलाइन की जो साइज है वो से आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। देन अब आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। एक और चीज, साइज में तो आपने देख लिया है, अब हम देखेंगे आउटलाइन और फिल। ये जो दोनों चीजें होती है ना, बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है देखने के लिए। मतलब आप जब इनका यूज करोगे तो नॉर्मली आपको कुछ अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन अंतर होता है। क्या अंतर होता है, मैं आपको सीधे दिखाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमने एक ले लिया सर्कल, ये हमारा सर्कल है, ठीक है। इसकी साइज को हम फुल कर देते हैं, फुल ही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस आउटलाइन को हम क्रेयॉन से फिल, अगर हम नो आउटलाइन करेंगे तो आउटलाइन जो होगी वो खत्म हो जाएगी। अगर हम सॉलिड करेंगे तो नॉर्मल सॉलिड हो जाएगा। जब आप क्रेयन करोगे तो क्रेयन हो जाएगा। देखिए सभी करके दिखाती हूँ। सॉलिड बना लिया हमने एक, ठीक है। हम एक और सर्कल बना लेते हैं, छोटे छोटे बनाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। हमने ये साइड में एक सर्कल बना लिया है, जिसको हम सॉलिड करेंगे, जो डिफॉल्ट में रहता है हमेशा। इसको हम आउटलाइन करेंगे विद क्रेयॉन्स। अब आप सीधे सीधे डिफरेंस भी देख पाओगे, ठीक है। अब हम करेंगे मार्कर, अब हम करेंगे ऑयल, एंड देन हम करेंगे नेचुरल पेंसिल, एंड देन हम करेंगे जो हमारा लास्ट में आता है वाटर कलर। अब आप इसे जूम करके देखो, ये अलग है सॉलिड, क्रेयॉन्स वाला अलग आ रहा है, स्केच वाला, ऑयल, नेचुरल पेंसिल एंड वाटर कलर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो चीजों को। उसकी आउटलाइन सेम यही होते हैं, फिल कर सकते हो। कैसे देख लीजिए, हम इसमें फिल करेंगे, हमने ये ले लिया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हम फिल करेंगे विथ क्रेयॉन्स। ये हमने इसके अंदर फिट कर दिया, फिल विथ मार्कर, ठीक है, हो गया फिल। इस तरीके से आप इन्हें फिल कर सकते हो। तो ये होता है, हम अपनी चीजों को फिल कर सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हो, आप अपनी आउटलाइन और फिल से आपका जो चीजें हैं वो आपको डिफरेंस देखने मिल जाएंगी। आपको कुछ अलग तरीके से ड्रॉ करनी है तो आप वहां उसका यूज कर सकते हो। तो यही होता है इनका यूज। और इसी के साथ हमारी जो वीडियो है ये खत्म होती है। मतलब जो हमारा होम वाला पोर्शन है वो फिनिश होता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, रिवर्स करके देखिए, फिर से समझिए, अच्छे से समझ में आएगा। हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो वीडियो को, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ताकि और भी लोग चीजें समझ पाए। देन उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज आपको कंफ्यूजन में डाल रही है, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।